हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। व्हाट इफ नेवर फेल्स टू सरप्राइज। अब इस 8 के एपिसोड के अंदर भी इट हैज नॉट फेल्ड टू सरप्राइज। के अंदर काफी खिचड़ी है, बट एक चीज जान के मेरे को अच्छी लगी कि जिस फॉर्म एंड शेप में हम अवेंजर्स को रियली जानते थे ना, वो कहीं ना कहीं अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये जो हमें आधी अधूरी स्टोरीज दिख गई थी, बेचारे आयरन मैन की तो इतनी पिटाई हुई है, वो हर बार साले को मार देते हैं। बट एनीवेज, अब ये इस तरीके से आ रहा है कि शायद हमें एवेंजर्स साथ में आते हुए दिखेंगे अलग अलग फॉर्म में। देखो, जितनी बार भी एवेंजर्स मरे हैं या फिर अलग अलग स्टोरीज हुई हैं, ये हमें बड़ी क्लियरली दिखा दिया गया है कि अलग अलग यूनिवर्स में वॉचर हमें एक एक स्टोरी नरेशन दे रहा है। अब एपिसोड नंबर 7 में देखो दोस्तों, हमने एक चीज देखी थी कि एंड सीन के अंदर जब थॉर पार्टी वार्टी कर रहा होता है और उसके बाद बड़े ही रोमांटिक जोन के अंदर होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो होता क्या है कि एक पोर्टल सा खुलता है और उसके अंदर से अल्ट्रॉन आता है। लेकिन अल्ट्रॉन का जैसे हेलमेट ऊपर आता है, उसके अंदर निकलता है विजन विद द माइंड स्टोन, और जो थोड़ा क्लोजअप जाता है उसके अंदर उसके पास बाकी सारे स्टोन्स भी हैं। ठीक है, एक चीज तो इसको नोट कर लो कि अल्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, विजन, और उसके बाद सारे स्टोन्स आ गए हैं। पहले तो ये स्टोरी के अंदर दिखाया जाता है कि इसके अंदर सारे स्टोन्स उसके पास आते कैसे हैं। और आपको ये भी पता है, एज ऑफ अल्ट्रॉन जब मूवी आई थी, उस मूवी में क्या दिखाया गया था? उस मूवी में ये दिखाया गया था कि जो अल्ट्रॉन है वो दोस्तों बॉडी में जाना चाहता था विजन की, और यही सारा जो मुद्दा था जिसकी वजह से एवेंजर्स साथ में आए थे और उसको रोक रहे थे। और उसका मुद्दा जो था उसकी बॉडी में घुसने का, अल्ट्रॉन का, वो पूरा नहीं हो पाया था, जो कि यहाँ पर अगर हो जाता तो क्या होता। तो इसी तरीके से कंक्लूजन होता है। और तो सबको पता है कि अल्ट्रॉन एक्चुअली में चाहता क्या। अल्ट्रॉन चाहता है कि जितने भी यूनिवर्स हैं वो मैशअप होके एक जगह के अंदर आ जाए। तो वो मैशअप कैसे कर रहा होता है वो दिखाया जाता है। इसके अंदर थैनोस भी आपको दोबारा से दिखेगा, और थैनोस के पास क्या इस बारी माइंड स्टोन और बाकी सारे स्टोन्स होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया सारे स्टोन्स तो अभी बैठे हुए अल्ट्रॉन के पास, यानी विजन के पास। तो उसके पास होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता तो जो फाइट सीन है बिटवीन आयरन मैन और गिमोरा, उसके बीच में जब होता है तो वो क्यों होता है, ये आपको फाइंड आउट करना होता है। मेरे पास इसका आंसर है। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि बहुत हद तक क्योंकि रैश डिसीजन होता है थैनोस का अर्थ को इन्वेड करने के लिए, इस वजह से उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो जाए और हर एक स्टोन को गैदर करके आ पाए। इसी वजह से वो जल्दबाजी करता है और कहीं ना कहीं आयरन मैन से हार जाता है। तो फिर आयरन मैन और गिमोरा की जो है आपस में लड़ाई होती है, कौन जीतता है वो फिर आप जो है एपिसोड में देख लेना। बट एंड में किस तरीके से कंक्लूड होता है, क्या ये कोई सरप्राइज देता है कि क्या सारे हीरोज वापस आने लगते हैं, और आते हैं तो किस वजह से आते हैं। और एक और जो हिंट हमें मिलेगी इस एपिसोड के अंदर कि वॉचर भैया का क्या हुआ, वो एक सरप्राइज है। काफ़ी बड़ा अच्छा एलिमेंट है जो मुझे अच्छा ट्विस्ट लगा, क्योंकि अभी तक हमें ऐसा लगा था कि वॉचर इज अनटचेबल एंड ही इज़ नॉट सपोज टू इंटरफेयर इन एनी ऑफ द यूनिवर्सेस। ये बहुत क्लियर था। बट अगर वॉचर के ऊपर ही बन आए और कौन उसको डिस्टर्ब करे, ज़्यादा नहीं पता था, तो फिर क्या होगा, यही सब देखने वाली बात है। और ये कंक्लूड कैसे होती है 9th एपिसोड में, जो कि इसका फिनाले होगा नेक्स्ट वेडनेसडे को ये आएगा, तो क्या कुछ होगा तो आप फाइंड आउट करो। और अगर आपकी कोई इसके अंदर कोई थ्योरी है कि 9th में क्या होने वाला है, वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाय बाय।